ভারতীয় মৌসুম ভবন দেশ জুড়ে যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জারি করেছে সেই এক নজরে জেনে নেওয়া যাক। आज 9 दिसंबर है। सबसे पहले हम आज की परिचर्चा के मुख्य बिंदु को देखेंगे। सबसे पहले शीतलहर की स्थिति। मध्य और उससे सटे पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में शीतलहर की स्थिति जारी रहने की बहुत संभावना व्यक्त की गई है। और जबकि आज रात्रि और कल सवेरे से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में भी शीतलहर शुरू होने की संभावना व्यक्त की गई है, जो कि इस सभी क्षेत्रों में शीतलहर 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। उसके अलावा अगर हम घने कोहरे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में 10 दिसंबर को, उड़ीसा में 10 और 11 दिसंबर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10 से 13 दिसंबर को और असम और मणिपुर में 10 से 14 दिसंबर तक सुबह के समय घने कोहरे छाए रहने की संभावना भी व्यक्त की गई है। अब हम अपने क्षेत्र में फैले हुए सिनोप्टिक सिस्टम की बात करेंगे। तो एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य पाकिस्तान उससे सटे पंजाब के ऊपर बना हुआ है। उसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ अब एक वेस्टर्ली जो है पछुआ पवन में एक ट्रफ के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसका एक्सिस लगभग 81 डिग्री ईस्ट के साथ साथ लैटिट्यूड 23 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में है। उसके अलावा एक और ट्रफ ईस्टर्लीज में है, जो कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगभग लॉन्गिट्यूड 83 डिग्री ईस्ट के साथ चल रहा है। उसके अलावा जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वह उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर है, जिसमें हवा की गति 120 नॉट तक पाई गई है। उसके अलावा हमारे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करने वाला है। 13 दिसंबर से उसकी संभावना व्यक्त की गई है। अब हम अगले 7 दिनों के लिए सब डिवीजन वाइज मौसम की चेतावनियों को देखेंगे। तो आज पहले दिन के लिए जो शीतलहर है, आज रात्रि या कल सवेरे के लिए पंजाब और उसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, विदर्भा, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में आज शीतलहर की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग दी गई है आज रात के लिए। और अगर कल सवेरे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आसाम और मेघालय और मणिपुर में भी घने कोहरे की चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग दी गई है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो तमिलनाडु में एक आधा स्थानों में भारी वर्षा भी हो सकती है, उसके लिए तमिलनाडु में येलो वार्निंग दी गई है। साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। उसके अलावा अगर दूसरे दिन की बात करें तो शीतलहर की स्थिति पंजाब, हरियाणा और उसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जारी रहेगा। येलो वार्निंग दी गई है शीतलहर के लिए इन क्षेत्रों में। उसके अलावा जो घने कोहरे की स्थिति है वो एक आधा स्थान उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय और मणिपुर के लिए भी दी गई है। अगर तीसरे दिन की बात करें तो शीतलहर जारी रहेगी इन सभी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, उसके अलावा मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। और साथ साथ फॉग के लिए भी पूर्वी उत्तर प्रदेश और मेघालय, आसाम और मणिपुर में चेतावनी दी गई है। साथ साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए तीसरे दिन के लिए मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवाओं की भी चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग दी गई है वहां के लिए। अगर हम चौथे दिन की बात करें तो चौथे दिन फॉग की घने कोहरे की चेतावनी दी गई है पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ असम, मेघालय, मणिपुर के लिए भी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा की चेतावनी जारी रहेगी। पांचवें दिन की बात करें तो पांचवें दिन फॉग घने कोहरे की चेतावनी केवल आसाम, मेघालय और मणिपुर के लिए दी गई है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा के साथ साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी रहेगी। छठे और सातवें दिन के लिए केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। उसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में छठे और सातवें दिन के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण मौसम की चेतावनी नहीं जारी की गई है। आज के लिए बस इतना ही।